वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? तो जो ओपेक संगठन है उसकी सदस्यता का त्याग किया है अभी हाल ही में अंगोला है जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तेल का और इसकी राजधानी अंगोला की लुआंडे है। इसके अलावा है जो ओपेक संगठन से इक्वाडोर और कतर भी हैं जो एग्जिट हो गए थे। कतर की राजधानी दोहा है और इक्वाडोर की राजधानी क्वेटे है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद इराक में हुई थी। हेडक्वार्टर ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया है। 13 देश इसमें शामिल है। वियना है जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। पाम ऑयल रिवर किसे कहते हैं? तो पाम ऑयल रिवर नाइजर नदी को कहते हैं और पाम ऑयल कंट्री नाइजीरिया को कहते हैं। आसियान का नया सदस्य यानी कि 11वां सदस्य कौन है? तिमोर लेस्ते है। हेडक्वार्टर आसियान का जकार्ता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो का 31वां या फिर नवीनतम सदस्य देश फिनलैंड है। G20 का नया सदस्य अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है और हेडक्वार्टर किसका है? तो अफ्रीकन यूनियन का है। एससीओ का नवा सदस्य देश कौन बना है? तो ईरान बना है। एससीओ 2023 में अध्यक्षता इसकी भारत ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड प्रदान किया गया है यूएई को। यह है जो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड को अरब का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। साहित्य के लिए इसमें दिया गया है, साहित्य का जो अवार्ड है प्रोफेसर वासनी लाड्रेज को। प्रोफेसर वासनी लाड्रेज हैं जो अल्जीरिया के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार डॉक्टर सुकृता पॉल को दिया गया है साल्ट एंड पेपर के लिए। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 ये हिंदी में संजीव को दिया गया है मुझे पहचानों के लिए। 1954 में ये स्टार्ट किए गए थे साहित्य अकादमी पुरस्कार। 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार पुष्पा भारती जी को दिया गया है यादें और यादें के लिए। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया? तो ये वहीदा रहमान जी को दिया गया है। और पहला वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला वाला देविका रानी को दिया गया था। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अब्दुल्लाही माहिर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट यानी दिव्यांग का पुरस्कार मिला है शीतल देवी को। शीतल देवी हैं जो जम्मू कश्मीर की हैं और पैरा तीरंदाज हैं। अगर यहाँ पे पूछता है सर्वश्रेष्ठ मेल में एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मेल में सुमित अंतल को दिया गया है। सुमित अंतल है जो भाला फेंक के प्लेयर हैं। सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड गौरव खन्ना को दिया गया है, बैडमिंटन के कोच हैं ये। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किसे? तो मुरलीकांत पाटेकर को दिया गया, ये तैराक है और इनके ही द्वारा 1972 में पैरा ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम को मिला है। फिर है ओलंपिक में पहला पदक, गोल्ड मेडल और वुमेन में पहला पदक किसने जीता उसके बारे में है। ओलंपिक में पहला पदक केडी जाधव ने जीता था। कुश्ती में 1952 में जीता था और ब्रोंज पदक था, इनका पहला पदक था और वो भी ब्रोंज था 1952 में। पहला गोल्ड किसने जीता है ओलंपिक में? पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने जीता है शूटिंग में। सेकेंड गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। पहला पदक महिला में किसने जीता है? तो पहला पदक महिला में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है वेट लिफ्टिंग में। और पहला सिल्वर महिला में किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्विएटेक को मिला है।
पोलैंड की है, टेनिस प्लेयर है ये। और ये जो WT प्लेयर ऑफ द ईयर टेनिस में दिया जाता है और इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है। FIH ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो हार्दिक सिंह को मेल प्लेयर ऑफ द ईयर और फीमेल में सविता को। राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अभी नाम बदल कर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, इसको मिला है इस बार, तो सात्विक और चिराग को मिला है। और बैडमिंटन के लिए टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किससे मिला है, तो लियोनेल मेसी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है, तो ये पहली इकाई है SGBS उन्नति फाउंडेशन। SGBS उन्नति फाउंडेशन एक NGO है और ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली यूनिट है। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी इसको रेगुलेट करता है। सेबी की स्थापना है जो 1988 में हुई थी और एक्ट 1992 का है। और इसकी पहली महिला हेड कौन है, माधवीपुरी बुच है। और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी घोषणा 2019 और 20 में की गई थी। मुद्रा बाजार को रेगुलेट कौन करता है, RBI करता है। पूंजी बाजार को सेबी रेगुलेट करता है। BSI का है, जो BSI है जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में BSI की स्थापना हुई थी। और ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स का सूचकांक है। सेंसेक्स में 30 कंपनी है और लिस्टेड है। और निफ्टी किसका सूचकांक है, निफ्टी NSE का सूचकांक है। 1992 में स्थापना हुई थी। टॉप 50 कंपनी इसमें लिस्टेड है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। इसी को ही गुड गवर्नेंस डे भी कहते हैं। 2014 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्यों मनाया जाता है 24 दिसंबर को, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण एक्ट लागू हुआ था। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 2014 को भारत रत्न है जो अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार ये 13 दिन के लिए बने, जो सबसे न्यूनतम दिन थे। फिर ये 1998 से 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। कारगिल युद्ध भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। पहला भारत रत्न है जो 1954 में CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी को मिला था। 26 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट होता है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस सेलिब्रेट होता है। ऑपरेशन शक्ति है 1998 में स्टार्ट किया गया था। पोखरण में सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था। और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था लाफिंग बुद्धा के नाम से, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था 1974 में पहला वाला। और 1998 में पोखरण में हुआ था सेकेंड परमाणु परीक्षण। PM सड़क योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो PM सड़क योजना स्टार्ट की गई 25 दिसंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोवा टैगोरी का संबंध किससे है, तो ये जो पेंटोरा टैगोरी का संबंध है बैक्टीरिया से है। और किसके नाम पर रखी गई है, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई है इसका नाम। और ये कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो झारखंड के झरिया है, यहाँ पे ये मिला है। और ये झरिया है जो कोयला के लिए फेमस है। और ये ये किसमें विकास में सहायक है, तो जो पेंटोवा टैगोरी है जो पौधों के विकास के लिए सहायक है। ये जो मिट्टी से पोटेशियम का अवशोषण कर लेता है और पौधों को प्राप्त कराता है। यूनेस्को में शामिल 41वां वर्ल्ड हेरिटेज शांति निकेतन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी इसकी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी, तो गुरु की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी ने दी थी। विश्व की एकमात्र लिविंग हेरिटेज कौन सी है, तो विश्व भारती है, पश्चिम बंगाल में है। कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कौन सा एंथ्रेसाइड है। एंथ्रेसाइड भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलता है। भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला मिलता है, तो बिटुमिनस मिलता है। विश्व का काला प्रदेश किसे कहते हैं, रूर क्षेत्र जर्मनी को कहते हैं। भारत का काला प्रदेश दामोदर घाटी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
25वें एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो 25वें नंबर के हैं ये। एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप है, यूएई में इसका आयोजन हुआ है। 25वें नंबर के हैं। भारत ने इसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं, यानी कि टोटल 7 पदक। और गोल्ड किसने जीता है? तो कियाना परियार है, ये अंडर 8 में आती हैं। और हर्ष सुरेश अंडर 16 में इन दोनों ने गोल्ड जीता है। भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आर वैशाली रमेश बाबू हैं, 84 नंबर की हैं ये। विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बाकू अजरबैजान में हुई थी। रनर इसमें आर प्रज्ञानंद थे, यानी कि इन्होंने सिल्वर जीता। और कार्लसन थे, उन्होंने गोल्ड जीता था, वो नॉर्वे के थे। और शतरंज में है जो प्यादा, वजीर, घोड़ा, ऊँट, ये सभी शतरंज गेम के भाग होते हैं। पैरा एशियन गेम्स में भारत ने 111 पदक जीते और 5वें नंबर पर था। और ये होंगचाओ चीन में आयोजन किया गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो संस्कृति उत्सव 2023 स्टार्ट हुआ है यूपी में। और क्यों स्टार्ट हुआ है? तो राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समृद्ध करने के लिए। थीम इसकी है यूपी महोत्सव, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। संस्कृति मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। यूपी की सीमा है जो एक यूटी यानी दिल्ली से और 8 राज्यों से सीमा लगती है इसकी। सोनभद्र एक मात्र ऐसा जिला है जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। यूपी में 403 विधानसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है, 31 राज्यसभा सीट है और 100 विधान परिषद की। तमिल काशी संगम वाराणसी में स्टार्ट हुआ है। मोटो जीपी ये नोएडा यूपी में हुआ था। इसमें विनर मार्को बेचनजी हैं जो कि इटली के रहने वाले हैं। गंगा की सहायक नदियाँ, पहले लेफ्ट हैंड वाली गंगा की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा। और राइट हैंड की नदियों में है चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? तो ये पुनौरा धाम परियोजना का संबंध है बिहार से। बिहार के मिथिला प्रदेश सीतामढ़ी जिला, वहाँ पे ही स्थित है पुनौरा धाम। ये है जो सीता माता की जन्मस्थली है, पुनौरा धाम। और ये कैसी परियोजना है? तो पर्यटक परियोजना है। मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला है जो कि बिहार का, ये भी याद रखिएगा। हरेक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। और सेकेंड बौद्ध संगति काला शोक के टाइम पे हुई थी, ये वैशाली में। और पहली वाली है जो बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। नेपाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने एक एक्ट था दिव्यांगजनों के अधिकार के लिए, एक्ट 2016 का था, जिसमें जो दिव्यांगजन होते हैं उनमें उनको 4% रिजर्वेशन था गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें से थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग और हीमोफीलिया, ये सभी हैं जो रिक्त विकार रोग है, इनको है जब इस रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया है। पटाउ सिंड्रोम है जो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होती है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होती है। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? मलेरिया से आरबीसी प्रभावित होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी को कहते हैं। और ये है कल की क्लास के रिवीजन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? तो कैंप गोला बेंगलुरु को नामित किया है सबसे सुंदर हवाई अड्डा, खूबसूरत। क्वेश्चन नंबर 2 था, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो इमैनुअल मैक्रॉन होंगे जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है ये। प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ विश्व प्रवासन संगठन इसने स्टार्ट किया है। 1951 में स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया है खेल मंत्रालय ने। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन है? वीरा मंगाई वेलू नाचियार। और ये कहाँ पे होंगे? तो तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में होंगे।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, 5वें नंबर के। पाट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। बिसलेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। इसमें अभियान चलाया गया है #ड्रिंक-इट-अप। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्लास और कल की क्लास के रिवीजन क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।